आपने अपनी जान को हथेली पे रख के ऐसी जगहों का जो है ना मुशाहिदा करना होता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मैं हाफ़िज़ नदीम अब्बास और आप देख रहे हैं छांगा मांगा का जंगल यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं छांगा मांगा जंगल के अंदर मौजूद हूँ और छांगा मांगा जंगल के अंदर इस वक्त मैं एक छोटी सी डंडी के ऊपर खड़ा हुआ हूँ। ये जंगल के बीचों बीच बनी हुई एक छोटी सी डंडी है। इसके दोनों तरफ आपको कीकर ही कीकर नजर आएंगे। कीकर के दरख्त दोनों तरफ लगे हुए हैं। इसी डंडी का इस्तेमाल करते हुए हम जंगल के अंदर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि छांगा मांगा जंगल इस तरफ से कैसा है, यहाँ के मनाजर कैसे हैं, हमें ये डंडी कहाँ तक लेके जाती है। दुआ करें कि हमारी बाइक जो है उसकी हवा ना निकले, वो पंचर ना हो, क्योंकि इसके दोनों तरफ जो है वो डंडी के कीकर के दरख्त लगे हुए हैं। हम इसी डंडी का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाते हैं छांगा मांगा जंगल इस तरफ से कैसा है। ये देखें, ये एक छोटी सी डंडी है। इस डंडी के दोनों तरफ आपको कीकर के दरख्त नज़र आएंगे। ऐसी वैसी डंडी के ऊपर बाइक का लेके आना ये ख़तरे से खाली नहीं होता, यानी कि कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं और कांटों की वजह से बाइक जो होती है वो पंचर हो जाती है। लेकिन फिर भी हम जंगल के अंदर आगे तक बढ़ेंगे और देखते हैं कि ये छोटी सी डंडी हमें कहाँ तक लेके जाती है और इस तरफ के मनाज़र कैसे हैं। ये देखें, ये छोटे छोटे नाले भी दरमियान में बने होते हैं। ये देखें, इनके अंदर से ये लोगों ने अपने गुजरने के लिए छोटी छोटी डंडियाँ बनाई हुई हैं और इसी डंडी का इस्तेमाल करते हुए आज जंगल के अंदर मैं आगे तक जाऊँगा और कोशिश करेंगे कि जंगल के इस तरफ के मनाज़र आपको दिखाए जाएँ। ये देखिए, सामने एक सड़क सी आ गई है। इस सड़क को अगर देखा जाए तो दाएं और बाएं तरफ आप जा सकते हैं। ये देखें, ये देखिए, अब इस सड़क के ऊपर हम सफ़र करते हुए एक तरफ चलते जाएंगे। ये देखेंगे ये सड़क हमें कहाँ तक लेके जाती है। पीछे डंडी के ऊपर से हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया था ये बाइक का इस्तेमाल करते हुए, तो इसने हमें एक सड़क के साथ ला के ये देखें मिला दिया है। इसी सड़क का आप इस्तेमाल करते हुए हम आगे तक जाएंगे और कोशिश करेंगे ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे हम पहले नहीं गए, वो मनाज़र आपको दिखाएं जो पहले आपने नहीं देखे। मेरे दिल के अंदर जो सबसे बड़ा यहाँ पे खौफ आ रहा है वो ये है कि कहीं बाइक जो है वो पंचर ना हो जाए, क्योंकि जब बाइक पंचर हो जाती है तो फिर जंगल से इसको लेके जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। शहर तक बाइक को लेके जाना जो है जंगल से बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे रास्ते ये देख सकते हैं आप, रास्ते कैसे बने हुए हैं। इन रास्तों के ऊपर बाइक को लेके जाना जो है ना वो बहुत ही मुश्किल है। ये देखें, ये लोगों ने पैदल चलते हुए लोगों ने ये रास्ते बनाए हुए हैं। जो लोग जंगल के अंदर आते जाते हैं तो इन्हीं डंडियों का इस्तेमाल करते हैं। जिन डंडियों के ऊपर ये बाइक लेके मैं जा रहा हूँ, ये देखें, दोनों तरफ आप देखेंगे झाड़ियाँ, कांटे और रास्ता काफ़ी दुशवार रास्ता है, कोई आसान ये रास्ता नहीं है। लेकिन बाइक लेके हम जा रहे हैं। ये देखिए, ऊंचा नीचा ये रास्ता आ रहा है, कांटे से आ रहा है, झाड़ियाँ आ रही हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो मुझे खौफ महसूस हो रहा है वो बाइक के पंचर होने का है। अगर बाइक पंचर हो जाती है तो फिर इसे धक्का लगा के शहर तक लेके जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये देखिए, ये दोनों तरफ आप देखें, मनाज़र बहुत खूबसूरत है। अगर आपके पास अच्छा कैमरा हो या फिर आप जंगल के अंदर आके अपनी आँखों से ये मनाज़र देखें तो आपका दिल जो है वो खुश हो जाता है। ये जंगल का माहौल देख के, यहाँ की आबो-हवा, यहाँ की परिंदों की आवाज़ें जब आपको आती हैं तो दिल जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ये देखें, बहुत ही प्यारे मनाज़र हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जंगल कैसा है। जी, मैं अपनी बाइक का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ा हूँ और आगे ऐसी जगह पे पहुँच चुका हूँ कि बाइक को आगे लेके जाना बेवकूफ़ी है। इसलिए मैंने बाइक को एक तरफ खड़ा कर दिया है। पहले मैं 1-2 दफ़ा इस तरह की जगहों पे आया हूँ, तो मेरी बाइक जो है वो पंचर हो जाती है, हवा निकल जाती है, तो फिर वापस जाना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैंने बाइक को पीछे खड़ा कर दिया, क्योंकि आगे बाइक का लेके आना जो है बेवकूफ़ी है, आगे हम उसे नहीं लेके आ सकते। यहाँ पे अगर आप देखें तो जंगल बहुत ज़्यादा घना जंगल है। यहाँ पे आपको झाड़ियाँ, कीकर और यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको कांटे नज़र आ रहे हैं और दूसरे नंबर पे यहाँ पे आपको खौफ आता है। ऐसी जगह पे जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे दिल के अंदर खौफ का आ जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ देखें आप, हर तरफ आप देखेंगे झाड़ियाँ हैं, बहुत ज़्यादा घनी झाड़ियाँ हैं, कीकर के दरख्त लगे हुए हैं। कांटों से बच के आगे निकलना, और फिर ये जो पीछे बड़े बड़ी आपको झाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, इन झाड़ियों के अंदर कौन सा जानवर मौजूद है, कैसे हालात हैं, इनको कोई भी नहीं जानता। तो इसलिए यहाँ पे दाखिल होते हुए हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ये देखें, ये है छांगा मांगा जंगल के अंदर ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ हैं। अल्लाहु अकबर। ये देखें, ऐसी जगहों पे जानवरों का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है, क्योंकि सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम के अंदर जानवर जो है वो ऐसी जगहों पे छुप के बैठे होते हैं। ख़ास करके अपने बच्चों के साथ वो ऐसी जगहों पे छुप के बैठते हैं। अल्लाहु अकबर। ये देखें,
इस तरह की झाड़ियाँ जो है ना, इनको देख के ही इंसान के दिल के अंदर खौफ तारी हो जाता है। एक तो दिल के अंदर खौफ है, और दूसरे नंबर पे बार बार कांटे जो हैं वो आपके पाँव को तंग करते हैं। मुझे काफ़ी ज़्यादा कांटे लगे भी हैं। जूता अच्छा मैंने पहना हुआ है, ये नहीं कि अच्छा जूता नहीं पहना हुआ। अच्छा जूता पहनने के बावजूद जो है मेरे जूते के अंदर से कांटे जो हैं वो मेरे पाँव को लग रहे हैं, क्योंकि कांटे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। ये देखें, ये छांगा मांगा जंगल के मनाजर हैं, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंसानी हाथों से लगाया हुआ जंगल है, जिस जंगल के अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये आप देख सकते हैं, अल्लाह अकबर। अल्लाह, अजीब से मनाजर हैं। सच पूछो तो ऐसी जगहों को देख के दिल के अंदर एक खौफ तारी हो जाता है कि यहाँ पे हम आगे थोड़ा सा बढ़ें कि ना बढ़े, क्योंकि हर इंसान को अपनी जान प्यारी होती है। और ख़ास करके जंगल के अंदर आप आएँ और आपके पास कोई दिफा करने वाली चीज़ ना हो, और दूसरे नंबर पे आप जंगल के अंदर अकेले हों, तो फिर ऐसी जगहों पे जो है ना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। आपने अपनी जान को हथेली पे रख के ऐसी जगहों का जो है ना मुशाहिदा करना होता है। ऐसी जगह जो होती है वो दिखानी होती है। अगर मेरे पास अच्छा कैमरा होता, मेरे पास मोबाइल है हल्का सा, जिस वजह से मैं ये मजबूरी के अंदर मुझे इन चीज़ों के पास जाना पड़ता है। मजबूरी के अंदर इनके पास जाके करीब जाके ये चीज़ें दिखानी पड़ती हैं, और अपनी जान को हथेली पे रख के ये आपको छंगा मंगा जंगल दिखाना पड़ता है। छंगा मंगा जंगल के अंदर जब मैं दाखिल हुआ तो ऐसी जगहों को देख के दिल के अंदर एक खौफ तो तारी हो गया, और दिल नहीं चाह रहा कि मैं यहाँ पे दाखिल हूँ, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ आपको जंगल दिखाना है। ये नहीं कि मैं किसी खतरे के साथ लड़ूँ और आपको बताऊँ कि मैं खतरों का खिलाड़ी हूँ, खतरों के साथ लड़ाई कर सकता हूँ और खतरों से खेलते हुए मैं आगे बढ़ूँ। तो ऐसी चीज़ जो है वो मुनासिब नहीं है। सिर्फ दिखाने का मकसद ये है कि छंगा मंगा जंगल जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंसानी हाथों से लगाया हुआ जंगल है, वो इस तरह से अंदर से घना भी है। इस तरह से बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ मौजूद हैं, और ऐसी झाड़ियाँ जहाँ पे आपको नज़र आ जाएं, इस तरह की घनी झाड़ियाँ नज़र आ जाएं, तो आपने वहाँ पे ठहरना नहीं है। और दूसरे नंबर पे वहाँ पे आपने इनके अंदर दाखिल नहीं होना, चाहे आपको जानवर नज़र आएँ या ना नज़र आएँ। ऐसी घनी झाड़ियों के अंदर आपने दाखिल नहीं होना, जैसी घनी झाड़ियों के अंदर मैं दाखिल हो रहा हूँ, क्योंकि इन घनी झाड़ियों के अंदर किसी किस्म का भी ख़तरा हो सकता है। आपको ये वीडियो दिखाने का मकसद ये है कि आपने इस तरह की झाड़ियों के अंदर दाखिल नहीं होना। खुदारा जब भी आप जंगल के अंदर आएँ, जंगल को एंजॉय करने के लिए भी आएँ, तो फिर भी आप दूर दूर से जंगल को एंजॉय करें, जंगल को देखें। इस तरह की झाड़ियाँ जो आपको मेरे पीछे नज़र आ रही हैं, बहुत घनी झाड़ियाँ हैं। इनके अंदर क्या है मुझे इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन जो भी इनके अंदर दाखिल होगा, अगर सुअर या गीदड़ वगैरह ना भी हो भी सकते हैं, सर्दी की वजह से इन झाड़ियों में छुप के बैठते हैं। अगर ना भी हों तो यहाँ पे कीड़े मकोड़े, सांप, ठुएं वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो होती है, बिच्छू वगैरह, उनसे आपको ख़तरा हो सकता है। और जंगल का सांप या जंगल का बिच्छू जो होता है वो बाकी बिच्छुओं की निस्बत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो इसलिए आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि छंगा मंगा जंगल के अंदर अगर आप आते हैं और ऐसी जगहों पर आते हैं जहाँ पर इस तरह की बहुत ज़्यादा घनी झाड़ियाँ हों, तो खुदारा आपने अपनी जान की हिफाजत करनी है। इन जगहों पर दाखिल नहीं होना, इन जगहों से दूर दूर रहना है। और ख़ास करके जहाँ पे आपको कांटे बहुत ज़्यादा नज़र आएँ और दूसरे नंबर पे झाड़ियाँ नज़र आएँ, ऐसी जगहों पे आपने दाखिल भी नहीं होना। और दूसरे नंबर पे आपने अपनी बाइक का इस्तेमाल ऐसी जगहों पे नहीं करना। मैं हाफिज़ नदीम अब्बास आपको दिखाता हूँ छंगा मंगा जंगल अंदर से कैसा है, छंगा मंगा जंगल के मनाजिर कैसे हैं। छंगा मंगा जंगल के अंदर से वीडियो बना के आपको दिखाता हूँ कि छंगा मंगा जंगल जो कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा सरमाया है, ये जंगल अंदर से कैसा है। अगर आप मज़ीद छंगा मंगा जंगल के मतलब जानना चाहते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।